नमस्कार, मैं सुयश कश्यप और आपका स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो आस्था और धर्म के नाम पे पाप और गंदगी करने के लिए केदारनाथ धाम आते हैं। पौराणिक कथाओं की मान्यता और वास्तविकता के अनुसार केदारनाथ धाम वह तीर्थ स्थल है जिसकी शक्ति और पवित्रता की कोई तुलना नहीं है। माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था तो पांडवों को आत्मग्लानि हुई कि हमने इस जीत के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया। पांडवों ने अपने द्वारा किए हुए गलती की माफी मांगने के लिए भगवान शिव के पास काशी आए और वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों को यहाँ आता देखकर भगवान शिव केदारनाथ चले गए और भीम भी भगवान शिव के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। भगवान शिव को लगा कि भीम तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो उन्होंने बैल का रूप धारण किया और बैल के झुंडों में जाके घुस गए। भगवान शिव के ना दिखने पे भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और दो पर्वतों पे पैर रख के खड़े हो गए। बैलों का जितना झुंड था वो तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गया, मगर भगवान शिव को भीम के पैरों के नीचे से जाना उचित नहीं लगा और भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान होने लगे। और भीम ने भगवान शिव को अंतर ध्यान होते देख लिया और उन्होंने भगवान शिव की गर्दन पकड़ ली। पांडवों की ऐसी भक्ति देख के भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दे दिया। मान्यता यह है कि जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो भगवान शिव की गर्दन है। केदारनाथ की स्थापना कब हुई थी और किसने बनवाया था, इस बात की सबसे चर्चित मान्यता यह है कि केदारनाथ धाम को पांडवों ने बनवाया था और केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम 400 सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। केदारनाथ में इतनी भयंकर बाढ़ और तूफान आने के बावजूद भी मंदिर को खरोच तक नहीं आई। तो मान्यता यह है कि ये जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं उस वक्त सारे देवी और देवता आके भगवान शिव की पूजा करते हैं और मंदिर के अंदर अपने आप ही घंटियां बजती हैं। ऐसी महिमा और पवित्रता है केदारनाथ धाम। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने केदारनाथ की महिमा, पवित्रता और इतिहास के बारे में बताया, मगर केदारनाथ का एक पहलू और भी है जिसे सुनकर आपको दुख होगा और ये बातें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि मानव कितना स्वार्थी हो चुका है। मुझे यह कहना बुरा नहीं होगा कि आज के टाइम में केदारनाथ धाम बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉग, वाईटी शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील बनाने का अड्डा बन चुका है। वो लोग केदारनाथ धाम इस तरीके से आ रहे हैं जैसे किसी फिल्म मेकर को डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सेट की जरूरत होती है, जिन्हें ना शिव का पता है, ना ही यहाँ के धार्मिक इतिहास का पता है और ना ही इन्हें किसी की आस्था से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है। इन्हें केदारनाथ आके 4 सेल्फी लेना है और इंस्टाग्राम के लिए 4 रील निकालना है और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके दोस्तों को इम्प्रेस करना है। ये वो लोग हैं जिन्हें ना धर्म से मतलब है ना शिव से। ये लोग जेब में पैसे और दिमाग में सेल्फी और रील का आइडिया डाल के घर से केदारनाथ के लिए निकल लेते हैं और सारी यात्रा तय करने के बाद जब गौरी कुंड पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि 16 किलोमीटर की यात्रा में पैदल करनी पड़ेगी। तभी थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद इनके शुभचिंतक के रूप में घोड़े या खच्चर का मालिक आके इनके सामने प्रकट हो जाता है और इनके जैसे मानव रूपी खच्चर को बेचारा बेजुबान खच्चर लाद के मंदिर तक पहुंचाता है। और गौरी कुंड से मंदिर तक जाने में खच्चर को होने वाली समस्या से ना यात्री को मतलब है ना मालिक को, क्योंकि यात्री को अपने सुख से मतलब है और मालिक को अपने पैसे से मतलब है। खच्चर मरे या जिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अभी पिछले ही महीने न्यूज आई थी कि खाना पानी ना मिलने और ओवरलोड तथा मालिकों की लापरवाही की वजह से 175 खच्चर और घोड़ों ने अपनी जान गंवा दी। मुझे यह सुन के दुख होता है, मगर एक बात समझ नहीं आती कि केदारनाथ धाम लोग पुण्य कमाने जा रहे हैं या अपने पापों का घड़ा भरने के लिए जा रहे हैं। जब हमें दूसरों को कष्ट पहुंचा कर ही पुण्य कमाना है तो किस काम का ऐसा पुण्य। माना कि जानवरों का काम इंसानों की गुलामी करना है, मगर इस प्रकार की गुलामी कौन करता है कि गुलामी करते करते अपनी जान तक गंवा दे। और आपको तो पता ही होगा कि भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। इंसानों द्वारा किए हुए इस कुकर्म से भगवान शिव को कितनी पीड़ा होती होगी। केदारनाथ में हर रोज 1-2 जानवर मरते जा रहे हैं और इस प्रकार का माहौल केदारनाथ धाम को शोभा नहीं देता और ना ही भगवान शिव को ऐसे भक्तों की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको भी केदारनाथ धाम जाना है तो खुश होकर जाइए, मगर दिमाग में एक बात ध्यान रखिए कि केदारनाथ धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं है। यह एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा में रह के आप एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है, आप नॉर्मल तरीके से भी उसका आनंद ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी केदारनाथ गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।